मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर, जहां पर वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया पे खुसूसी रियायत दी गई है। लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी और चीनी गायब है। आइए चलते हैं, आवाम से जानते हैं कि ये पैकेज उनके लिए कितना कारआमद है और उन्हें इस पैकेज को हासिल करने में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। रमज़ान के हवाले से जो सब्सिडी दी गई है हुकूमत की जानिब से, वो कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए, हमारे लिए तो गरीब बंदे के लिए जो है ना, हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ से हमको ये फ़ायदा होता है ना कि बाद मतलब ये दुकानों से जो है ना हमारे लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा सौदा मिल जाता है। मगर मसला ये है कि थोड़ा लाइन का चक्कर होता है। जो वो चीज़ जो है ना, हमारी गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करता हूँ कि गरीब बंदे के लिए कुछ ऐसा चीज़ करे कि ये महंगाई हो गई, ये चीज़ें जो है थोड़ा सा अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मसले मसाइल आते हैं, जी, तो आपके घर में कितने अफराद हैं और ये राशन पूरा हो जाता है महीने के हिसाब से? नहीं, मेरी बहन, मेरे घर में ख़ुद मेरी माशाल्लाह 8 बेटियाँ, 1 बेटा है। तो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से सिर्फ अल्लाह की तवक्कल जो है ना, हम लोग जो है ना वो कर बस वक़्त गुजार रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आम स्टोर से यूटिलिटी स्टोर में कितने पैसों का फ़र्क आता है सौदे में? यहाँ पे ये है ना कि आटा सस्ता है, मगर इनके यूटिलिटी स्टोर में एक ये मसला है ना कि और सामान जो है ना ये अपने साथ निकालते हैं। जैसे कि यूटिलिटी स्टोर वाले को चाहिए कि आटा जैसे आपको इसको आप उसी दे दिया करो, साथ में अपने सामान आइटम और ना लगाए। जैसे कि मुझे समझाएं कैसे? जैसे कि मिसाल के तौर पे ये लोग बोलते हैं कि ये हमारा पैकेज है, ये आप ले हो साथ में ना। कहने का मकसद ये है कि देखो, अब हमारे पास अब आटा लेने आते हैं तो और चीज़ों के पैसे होते नहीं है, तो मजबूरन जो है ना वो फिर हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये इनको ये थोड़ा सा वो किया करे कि मिसाल के तौर पे जितना आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो मिलता है, आप वही जो है ना वो कर दिया करे, तो हमारे ये कि मसला नहीं होता है फिर। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये सुनने में आ रहा था कि आटा, घी और चीनी ये तीनों चीज़ें नहीं हैं स्टोर पे, ऐसा है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमको तीनों चीज़ें मिल गए। मगर इसके साथ जैसे अब मिसाल हमको दूध का डब्बा दे रहा है, अब हमारी ज़रूरत नहीं है, कहने का मकसद ये हमें मजबूरी लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ थोड़ा सा वो करे कंप्रोमाइज़ के, यार आप जो है ना आवाम के साथ थोड़ा सा गैर ज़रूरी अशिया ना खरीदनी पड़े। ये बड़ी मेन बात ये मेरी बहन, बस ये है कि हम गवर्नमेंट को ये है कि अब ये लाइन का चक्कर है, हमारी माँ बहनें लाइनों में खड़ी होती है, कहना ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब हर चीज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट, मगर क्या नहीं कर रहा है उनका ये मिशन। मतलब अब ये हमारी माँ बहनें, मेरी खुद भी घर वाली आई है, ये बात नहीं है, मगर कहने का मकसद है उनको ये होना चाहिए कि ये चीज़ हटाए ताकि उसको और रिलीफ दे। हम लोग गरीब लोग मर जाता है। और आज मैंने उम्मत पढ़ा, उम्मत में लिखा हुआ है कि आटा 180 रुपये किलो, तो 180 रुपये क्यों दे रहे हैं? लेकिन आवाम को जहर दे दो, गोली मारो, हम गरीबों को गोली मारो। हम लोग बहुत तंग हुआ, खुदकशी पे मजबूर है, खुदकशी कर रहे। तो गंदम हमारा अपना है, हर चीज़ से पाकिस्तान माला माल है, और हुक्मरान हमारा इस तरफ नहीं देखते। हम लोग मरने वाला है, आवाम का ख्याल किसी को है नहीं। मुझे लगता है कि इसमें आवाम का भी कसूर है। 109 रुपये की अगर चीनी 155 की दे रहे हैं, तो ये सब खरीद क्यों रहे हैं? तो मेरे को ये इसका पता नहीं है, लेकिन मैं अखबार पढ़ता हूँ। और आज मेरे को टेंशन का बीमारी हुआ, मैं टेंशन में पड़ गया, दिल का बीमार भी है। हुक्मरान को चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब को कि मेहरबानी करके हर चीज़ सस्ता करो, और जो महंगा बेच रहे ना उसको पकड़ो और सज़ा दे, उसको सख्त सज़ा। 1.5 घंटे बाद नंबर आया और वो अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, कहते फ़लानी चीज़ भी लो, फ़लानी चीज़ हमें चाहिए, मतलब चीनी, कहते घी भी लो, दालें भी लो और आइटम लो। आदमी का गुंजाइश है, कभी पैसों की है, कभी नहीं है, अब लेना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, 600 रुपये के आटे के बोरे के साथ 2000 का जो पैकेज बनाकर दे रहे हैं, ये कितना जेब के लिए अच्छा है? कोई नहीं दे रहा, उल्टा सीधा मामला है, सब कहने वाली बातें सारी है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि अगर आटा लेना है तो ये चीज़ें भी खरीदनी पड़ेंगी। और खरीदी 2200 में लिया है, चाय की पत्ती ली है, रूह अफ़ज़ा लिया है और एक दूध का डिब्बा दिया है इन्होंने। ठीक है, मुझे बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर पे जो हुकूमत ने सब्सिडी दी है आटा, चीनी और घी पर, वो मिल रही है? और अगर मिल रही है तो क्या इतनी मिकदार में मिल रही है कि घर का निज़ाम एक महीने तक नहीं, बिल्कुल नहीं। फोटो कापी नहीं चल रही। शनाख्ती कार्ड में भी बाद नंबर आता तो देते हैं, नहीं तो कहते आपका नंबर ही नहीं आया। असली शनाख्ती कार्ड लाओ, फिर भी नहीं देते लोग, या अपनी मर्जी चलाते हैं लोग।
अच्छा मुझे बताइएगा कि घी और जो चीनी दे रहे हैं वो कितनी मिकदार में दे रहे हैं, कितने किलो के हिसाब से दे रहे हैं, और वो पूरा हो जाएगा पूरे महीने? नहीं होगा, 5 किलो चीनी दी है जिसमें 15 आदमी में कहाँ पूरी होगी। समझे, एक रूह की बोतल, एक चाय का डिब्बा, एक ये फलानी चीज़, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। 1.5 घंटे बाद नंबर आया है इनके यहाँ। अल्लाह मालिक है, अल्लाह चलागा इंशाल्लाह ताला। अब रमज़ान भी आने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो सामान दिया जा रहा है इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम है? बहुत कम है। यही तो मैंने कहा भाई, हमारे साथ लेडीज़ आई है, इनको दे दो, कोई नहीं इनको भी नहीं दे रहे। एक अफराद को एक को मिलेगा, घर में 15 जने हैं, एक जने को दे रहे हैं खाली बस। कम से कम एक घर में कितने अफराद को देना चाहिए ये सब्सिडी वाला? इनको कम से कम घर में 15 आदमी तो 4 को तो देना चाहिए नहीं जी, जो गुजर हो जाए हर चक्कर। अब 3 घंटे से खड़े हम 2:15 बजे से। और आप आए कहाँ से? ये नाजाबाद से आया। रुपये चीनी दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं 155 रुपये? चीनी तो 109 रुपये लिखी है, 155 की बता रहे हैं ये अच्छा, लोग। 109 रुपये की चीनी 155 की दे रहे हैं। हाँ, क्यों दे रहे हैं ये? आप इनसे पूछे ज़रा। उससे पहले आप मुझे ये आप बताएं, इनसे पहले पूछे। आप मुझे ये बताएं कि जो पैकेज दिया जा रहा है क्या वो इतना है इस काबिल कि पूरा महीना गुजर सबसे पहले चीनी का आ रहे हैं ना, चीनी क्यों दे रहे हैं ये? 109 रुपये से 155 रुपये के रेट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वजह क्या है ये? गवर्नमेंट तो 109 रुपये की बोल रही है। अगर आदमी में शऊर हो तो वो फ़ौरन ही एहतजाज कर रहे, ये फिर बैनर हटाए यहाँ से। बोलने वाला कौन है? पहले जो था एक खबीस, हाँ, वो तो अपनी मर्जी से सड़ी भी दालें देता था। नहीं वो तो चलो सही है, लेकिन ये बैनर के ऊपर जो लिखा हुआ इसके ऊपर क्यों नहीं दे रहे? ये बात है। पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट में अप्लाई करें, फिर अपना शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड करवाएं, फिर इतनी मिलेगा। ख्वारी के बाद आप यहाँ आए, फिर भी मिलेगा। आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। हाँ, और फिर अगर एक घर में 15 अफराद हो तो उनमें से एक ही को मिलेगा एक ही को मिलेगा। और लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी। हाँ, लिमिटेड चीज़ें। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कम से कम कितने अफराद को मिलनी चाहिए घर में? घर में तो सब अफराद को मिलनी, जितने अफराद होने चाहिए उस सबको मिलनी चाहिए। 10 अफराद हैं तो 10 को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये महंगाई बहुत हो गई है। अभी तो फ़िलहाल ये है कि 19 आइटम में जो है रिलीफ दिया है और सब्सिडी दी है, बहुत लिमिटेड है। यानी मैं चाहता हूँ कि अच्छी सब्सिडी मिले और गरीब आवाम को यहाँ से फ़ायदा हो। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है कि आटा, चीनी और तेल नहीं है, घी नहीं है। नहीं, सारी चीज़ें हैं। अभी हाल फ़िलहाल आटा नहीं है और चीनी और घी वगैरह तो यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा। कोई ऐसी चीज़ नहीं हाल फ़िलहाल आटा नहीं है। आटा कह रहे कि 2 दिन में आया। ठीक है, रमज़ान पैकेज के मद में 7 अरब रुपए हुकूमत ने सब्सिडी दी है, 7 अरब रुपए की। तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि ये कितनी फ़ायदेमंद है? असल में इसकी जो है लिमिट, इन्होंने जो लिमिट रखी है ना, ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि किसी के घर में 10 किलो चीनी चाहिए, इन्होंने एक कार्ड पे 5 किलो की लिमिट रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि लिमिट को ख़त्म किया जाए। अगर लिमिट ख़त्म हो जाएगा तो हर आदमी को आसानी हो जाएगी उसकी। सब्सिडी से कितना फ़र्क पड़ रहा है? सब्सिडी से वो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने जो सब्सिडी रखी है ना, जैसे मेरे ख़ानदान के 10 कार्ड है और मैंने एक कार्ड पे ले लिया तो 9 को नहीं मिलेगा। तो ये चाहिए कि सबको जो है वो सब्सिडी दे। एक घर में जो है 20 किलो चीनी यूज़ हो रही है और मुझे 5 किलो मिल गई तो मेरा काम तो नहीं हुआ ना। तो लिमिट जो है, लिमिट को ख़त्म किया जाए और घर के हर फर्द को देनी चाहिए। जैसे कार्ड है तो उस कार्ड पे जो है कोई भी आए, मेरे घर के कोई भी फ़र्द आए तो उसको जो है चीनी 5 किलो चाहिए, चलो सही है, कोई मसला नहीं, लिमिट है। लेकिन घर के अगर 10 अफराद है तो 10 के 10 अफराद को मिलनी चाहिए ना। जी नाज़रीन, तो आपने जाना कि आवाम कह रही है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हमें सिर्फ वही दी जाए, ज़बरदस्ती की चीज़ें हमें ना ख़रीदने पे मजबूर किया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।